अब टॉपिक ये है प्रोबेबिलिस्टिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक है प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, इसका सिर्फ बैकवर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि n=4 से हम शुरू होंगे, फिर हम 3 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 1 पे जाएंगे। ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिनेरियो बेस्ड रहेगा। सिनेरियो में से बस ये परसेंटेज वाली जो होंगी ये निकाल लेना और उसके आगे की उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी ये। ठीक है, ये आ गई। आपको स्टेजेस गिवन होंगे, 4 गिवन हो, 3 गिवन हो, 5 गिवन हो, उतना ही करना है, वहीं से शुरू करना है। 4 गिवन थे तो हमने 4 से शुरू किया। ये एक इक्वेशन है, इसका ये आपको याद रखनी है, ये आपने लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखने के बाद इस तरह से कुछ कॉलम्स बनाने हैं, एस एक्स पी एन पी एफ एस एक्स। ठीक है, इन सब के साथ 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्टेज 4 पर है अभी हम। ठीक है, इन सब के साथ 4 लिखना है। करना क्या है उसके बाद, ये जो S4 X4 है इसके अंदर एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ आएंगी जो ये वाली हैं। हमेशा इस वाले कॉलम में वही वैल्यूज़ आएंगी, भले S3 वाला हो, S2 वाला हो, S1 वाला हो। ठीक है, P के अंदर भी एग्जैक्ट हमेशा सेम वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, P में यही आएंगी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। NP में जो है ना वो हमारे पास रिजल्टेड वैल्यू जो आएगी ना, जैसे ये रिज़ल्ट है, जब हमने सबमिशन की है तो ये रिज़ल्ट है। यानी कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास n=3 वाला होगा पूरा ये, उसके अंदर NP में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, S4 में जो P और NP में से मिनिमम होती है वो आती है। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यही वैल्यू एग्जैक्ट उठ के यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई हैं ये तीनों किसकी वैल्यूज़ हैं? NP की हैं, ये P की हैं। ये तीनों P की वैल्यूज़ हैं क्योंकि NP तो खाली है, तो हमने तीनों के आगे P लिख दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल करना क्या है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जैसे ये लिखी हुई हैं, 100 के आगे क्या लिखा है? 20%। यानी कि इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो हमने इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 0.5 से और इसको 0.3 से, वही किया है और आपस में इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू हो गई। अब ये जो वैल्यू है ना ये NP में आएगी, यहाँ पर तीनों जगह पे यही एग्जैक्ट वैल्यू। ये देखो, पहले वही एक इक्वेशन लिखी, सेम एक जो इक्वेशन है, बस 4 की जगह 3 कर दिए। यहाँ पे भी कॉलम्स के नेम सेम है, 4 की जगह 3 कर दिए। देखो यहाँ पे वही वैल्यूज़ हैं हमारी जो इनिशियल वैल्यूज़ थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ गई जो हमारा पिछले वाले स्टेप में आंसर आया था। अब इन दोनों में जो मिनिमम है, कौन सी मिनिमम है? ये है 1 लाख, ये है 1,11,000। तो ये मिनिमम है, ये लिख दी। इन दोनों में भी ये मिनिमम है, ये लिख दी। इन दोनों में जो है ना वो ये वाली मिनिमम है। ठीक है, ये 1,20,000 है, ये 1,11,000 है, तो हमने ये लिख दिया इधर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू किसकी थी? ये P की थी तो आगे P लिखा। ये वैल्यू P की थी, आगे P लिखा। ये वैल्यू NP की थी तो आगे NP लिख दिया। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू उठाई उसको 0.2 से, ये वाली वैल्यू उठाई उसको 0.5 से, और इस बार ये वाली वैल्यू उठेगी और 0.3 से होगी। पिछली बार ये वाली वैल्यू 0.3 से मल्टीप्लाई हुई थी, अब ये वाली होगी। ठीक है, 0.3 से मल्टीप्लाई की, सबका सम किया, ये आंसर आ गया। फिर वही स्टेप है, वही इक्वेशन, 3 की जगह 2, वही कॉलम नेम 3 की जगह 2, वही सेम, ये भी सेम। इस बार NP में ये आ जाएगा, जैसे पिछली बार ये आया था, इस बार तीनों में यही आ जाएगा। इन दोनों में मिनिमम देखो ये आएगा। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? इस बार NP है। फिर मिनिमम कौन सा है? NP है, तो आगे लिख दिया। फिर वही इसी तरह से ये सब चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाले पे ये आ गया। अब इस बार जो है ना वो 1 आ गया। ठीक है, सब 2 की जगह पे 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। सही है, अब उसका जो आंसर आया था 106640 वो इस बार तीनों जगह उतारा। इन दोनों में मिनिमम अभी भी ये है, इन दोनों में मिनिमम ये है, इन दोनों में ये है, ये लिखा P NP NP। फिर वही सब किया बस। अब क्योंकि ये N1 था, अब N0 पे तो जा नहीं सकते ना, ये हमारा लास्ट स्टेप था, ये हो गया। अब हमने जो है ना वो एक बार ऑप्टिमल स्टेजेस हमने मतलब एक रिज़ल्ट दिखाना है बेसिकली कि जब X1 है ना, जब X1 है, ये वाली इस स्टेज की बात हो रही है, तो हमारा जो ये तीनों हैं, ये तीनों जब X1 है तो X1 के नीचे ये तीनों जो हैं, ये एक P है, फिर दूसरी वाली NP, तीसरी वाली NP है, ऐसे लिख दिया।
फिर x2 वाला जो था ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये क्या है, P है, NP है, NP है, P NP NP। इस तरह से 3 का भी बताना है और जो सबसे पहले स्टेप की था 4 उसका भी बताना है। बस आंसर हो गया।